जी, हेलो दोस्तों, मैं हूँ कमर चीमा, उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, पाकिस्तान के अंदर एक चीज़ कही जा रही है कि अफ़गानिस्तान के फ़ॉरेन मिनिस्टर आमिर मुत्तकी साहब का जो दौरा भारत है, वो बड़े अजीब वक़्त पे आया है और उसकी वजह ये है कि जिस चीज़ को समझने की ज़रूरत है, टू आवर फ्रेंड्स एवरीवेयर, कि अफ़गानिस्तान से तहरीक-ए-तालिबान जो है, टीटीपी जो है, वो पाकिस्तान पे हमले कर रही है। उन्होंने पाकिस्तान के एक कर्नल, मेजर और कुछ ऑफ़िसर्स को शहीद जवानों को शहीद किया, जिसमें पाकिस्तान ने फिर एयर स्ट्राइक्स की और उन एयर स्ट्राइक्स के बदले में कल रात अफ़गानिस्तान की फ़ौज ने पाकिस्तान के कुछ इलाकों में गोलाबारी की, जिसका पाकिस्तान एयर फ़ोर्स ने जवाब दिया और बड़ा तगड़ा जवाब दिया इस वक़्त। अब अफ़गानिस्तान जो है, वो कह रहा है कि जी हम तो लड़ेंगे। और आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस अफ़गान तालिबान को दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी। वो क्यों करनी पड़ी? वो क्यों प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी? क्योंकि इंडिया के अंदर ये कहा गया कि ख़वातीन को नहीं बुलाया गया था। बट दैट्स अ सेपरेट क्वेश्चन, बट आई वांट टू टॉक ऑन दिस पाकिस्तान-अफ़गानिस्तान थिंग। देखें, अफ़गान तालिबान ये कह रहे हैं कि जनाब हम तो नेटो से लड़ते रहे, हम तो अमेरिका से लड़ते रहे, हम तो रशिया, सोवियत यूनियन से लड़ते रहे। वो आप लड़ते रहे बिकॉज़ वो इस खित्ते के नहीं थे। वो बाहर से आके आप पे काबिज़ होना चाहते थे। हमारा आपका 2600 किलोमीटर का बॉर्डर है और आप अगर ये समझते हैं कि आप पाकिस्तान के अंदर आपका अपना इस्लामी निज़ाम नफ़ाज़ कर सकते हैं, आप ये समझते हैं कि तहरीक-ए-तालिबान को, टीटीपी को और टीटीए जो है वो मिल के पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान के इलाकों पे कब्ज़ा कर सकती है, तो ये आपकी भूल है। आज से साल डेढ़ साल पहले भी चित्राल के एक इलाके के अंदर तकरीबन उस 500,000 के करीब जो तहरीक-ए-तालिबान, टीटीपी के लोग और अफ़गान तालिबान की मदद से पाकिस्तान के अंदर घुसे और उन्होंने इस चीज़ को हमला किया और कुछ इलाके को कब्ज़ा करना चाहते थे, जिसको पाकिस्तान ने बहुत तरीके से स्कोर को सेटल किया। अब देखिए ना, एक बात है, मिसाल के तौर पे पाकिस्तान से भारत के अंदर 500 बंदा घुसता है, तो पहले तो पाकिस्तान से पूछा जाना चाहिए ना कि भई आपने इन लोगों को क्यों अलाउ किया कि वो भारत के अंदर घुसे? अब पाक अफ़गान बॉर्डर तो पाकिस्तान इंडिया का बॉर्डर तो ऐसा है कि पाकिस्तान तो अलाउ नहीं कर सकता कि इंडिया के अंदर लोग घुसें। तो इसी तरह अफ़गानिस्तान कैसे अलाउ कर सकता है कि पाकिस्तान के अंदर लोग घुसें? ये सवाल है। इस सवाल का ये जवाब नहीं देते। वो कहते हैं हम लड़ेंगे, तो बिल्कुल लड़ें। और उन्होंने जनाब ये कहा है जी कि हमने तो पाकिस्तान के जनाब 58 फ़ौजी जो हैं वो शहीद कर दिए। ना कोई डाटा, ना लेनी, ना देनी। तो वो कल रात थोड़ा-सा सिचुएशन ये डेवलप हुई कि अफ़गानिस्तान जो है, उन लोगों ने क्या किया कि उन्होंने वहाँ पे बैठ के स्टोरी बनानी शुरू कर दी कि जनाब हम तो पाकिस्तान का जनाब करेंगे। सोशल मीडिया पे चीज़ें शेयर करनी शुरू कर दी। वहाँ से हमारे जो भारत के दोस्त हैं उन्होंने उसको प्रोलिफरेट करना शुरू कर दिया। अब अफ़गान तालिबान को सपोर्ट मिल गई इंडियन सोशल मीडिया टीम्स की और उन्होंने फिर उसको शेयर किया। और तो देखिए ना, ईरान की तरफ से कुछ चीज़ स्टेटमेंट आई हैं, वहाँ से कुछ माहौल ख़राब करने की कोशिश की गई है, ना कहीं और जगह से। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो चीज़ है इसमें भारत जो है वो समझता है कि आमिर खान मुत्तकी का इंडिया इंडिया के अंदर होना आमिर खान मुत्तकी का इंडिया के अंदर होना ये जो ऑप्टिक्स क्रिएट हो रही हैं, मेरे ख़्याल से भारत इसको पसंद नहीं कर रहा। भारत नहीं पसंद कर रहा कि ये सिचुएशन पैदा होती। इंडिया की जो ख़्वाहिश ये थी कि ये आमिर मुत्तकी यहाँ से निकल जाए तो ये सिचुएशन पैदा हो। लेकिन सिचुएशन ऐसी पैदा हो गई है। अब वो कहते हैं जी कि पाकिस्तान अपने टेरर ग्रुप्स को कंट्रोल करे। भई पाकिस्तान के अंदर कौन-सा ऐसा टेरर ग्रुप है? किसकी जुर्अत है पाकिस्तान के अंदर? मुझे सिर्फ़ आप नाम बताएँ, किसकी जुर्अत है अफ़गान उनके अंदर? ठीक है जी। तो मैं इस चीज़ को थोड़ा-सा मैं जो स्टडी करने की कोशिश कर रहा हूँ, किसकी जुर्अत है? हू कैन इवन थिंक? सोच भी कौन सकता है? ठीक है, कि जी पाकिस्तान के अंदर जो है वो पाकिस्तान की स्टेट उनको अलाउ करेगी, सवाल ही पैदा नहीं होता। सो अब वो कहते हैं टीटीपी अफ़गानिस्तान में नहीं है। ये क्या बेवकूफ़ों वाली बातें कर रहे हैं आमिर साहब आप? इनसे सिर्फ़ ये पूछें कि जब यूएई अफ़गानिस्तान को पैसे देता था कि टीटीपी को पाक अफ़गान बॉर्डर से हटा के अंदर अफ़गानिस्तान के अंदर उनको घर बना के दिए जाएँ, तो वो कौन-सी टीटीपी थी? जब आज से डेढ़ 2 साल पहले, ढाई साल पहले पाकिस्तान ने कतर को और अमारातियों को इन्वॉल्व किया था, तो उस वक़्त टीटीपी के लोग जो कि कुनर, पख्तिका,
इन इन सूबों के अंदर थे जो पाकिस्तान के नॉर्दर्न एरिया से जो कनेक्ट करते हैं, वो लोगों को जब घर बना के दिए जा रहे थे, और अभी थोड़े दिन महीने दो पहले ही यूएई ने कहा है कि क्योंकि अफगानिस्तान हमें कोई क्लैरिटी नहीं दे रहा उस पैसे के ऊपर जो हम अफगानिस्तान को दे रहे थे फॉर द रिहैबिलिटेशन, जो टीटीपी के लोगों को मूव कराने की, तो अब हम पैसे नहीं देंगे। तो वो किन को पैसा जा रहा था? अब वो कह रहे हैं टीटीपी प्रेजेंट ही नहीं है वहाँ पे। सो अफगानिस्तान जो है वो मुत्तकी साहब कह रहे हैं जी सेफ है। यही तो मसला है, आप पाकिस्तान को अनसेफ करना चाहते हैं, अफगानिस्तान को सेफ करना चाहते हैं। अब वो जो ग्रुप्स हैं, अब मसला क्या है? मसला मैंने आज ट्वीट भी की है इस पे। अमेरिकन ने कहा कि अलकायदा तुम्हारे पास है, अलकायदा के चीफ को हमारे हवाले करो। इन्होंने कहा हम नहीं करेंगे। अलकायदा उन्होंने कहा ये हमारे हवाले करो, ये इन्होंने बात की, ठीक है, कि ये हमारे हवाले इन्होंने नहीं की। इन्होंने पूरी दुनिया से लड़ाई लड़ ली है 20 साल, और वो कहते हैं हम जंगजू हैं। भाई अलकायदा के दहशतगर्द को घर में रखना, होस्ट करना, उसको वहां पे अलकायदा को होस्ट करना कौन सी बहादुरी है? सो अब जब अमेरिका ने बॉम्बिंग की तो वो जारी बात है 2600 किलोमीटर का बॉर्डर है, ना पे वहाँ पे बंदा ना बंदे की जात, जो मर्जी आए जो मर्जी जाए। वो ओसामा बिन लादेन की पाकिस्तान में आके रहने लग पड़ा। किसी को क्या पता कौन किधर रह रहा है, इतनी बड़ी मूवमेंट हो रही। सो पॉइंट यहाँ पे ये है, क्योंकि बहुत सारे लोग हमारे इंडिया के अंदर एक ही आर्गूमेंट है, वो जी उसामा बिन लादेन पाकिस्तान में था। ओ भाई उसामा बिन लादेन पाकिस्तान में था, बोल उसकी वजह क्या थी? उसकी वजह ये थी कि 2600 किलोमीटर का पाकिस्तान और अफगानिस्तान का बॉर्डर है, जो मर्जी उधर से गुजर के चला जाए, जो मर्जी गुजर के वापस आ जाए। अफगानिस्तान ने तो अपनी फौज ही नहीं लगाई अपने बॉर्डर के ऊपर। तो जब अफगानिस्तान की फौज ही नहीं है, अफगानिस्तान की साइड से बॉर्डर को मैन ही कोई नहीं करता, तो हम कितना को उसको कंट्रोल कर सकते हैं? उस बॉर्डर को हम कितना को कंट्रोल कर सकते हैं? उस बॉर्डर को मुझे तो सिर्फ इतनी समझ आनी चाहिए। अब जो है वो कह रहे हैं जी, वो कतर सऊदी अरेबिया की जो मीडिएशन है, ठीक है ना जी, उन्होंने कराई है। कतर और सऊदी अरब ने यानी कि कतर सऊदी अरब ने मीडिएशन करा दी है, ठीक है जी। अब मुत्तकी साहब इंडिया में बैठे हुए हैं और कतर और सऊदी अरब ने मीडिएशन करा दिया, ठीक है। ये देखें, मैं आपको बात बताऊं, पाकिस्तान, वो कहते हैं, मुत्तकी कहते हैं, आमिर मुत्तकी दिल्ली में बैठ के कहता है पाकिस्तान की अवाम से हमारा कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर कुछ मसले हैं। ओ भाई तुम्हारी क्या दुश्मनी होनी है पाकिस्तान की अवाम से? आप लोग तो खाती पाकिस्तान में आके हैं। भाई लार्जली अफगानिस्तान के लोग पाकिस्तान में आके कारोबार करते हैं, यहाँ पे आके रोटी खाते हैं, रिजक कमाते हैं, यहीं पे तो आपकी जिंदगी है, यहीं पे तो आपकी रिश्तेदारी है, यहीं पे तो आप 40 साल रहे हैं। अवाम से यहाँ पे क्या दुश्मनी करनी है आपने? यहाँ पे खाना नहीं है यहाँ से? 40 साल इस मुल्क को खा खा के आज देखो दहशतगर्द। अफगानिस्तान का मेन मुद्दा क्या है? मैं जस्ट एक बात बताऊं, मुद्दा क्या है, मैं बताता हूँ मुद्दा क्या है। मुद्दा ये है कि हम दहशतगर्द जमात को अहमियत देंगे ओवर पाकिस्तान, ये है पॉइंट। लास्ट टाइम उन्होंने अलकायदा को अहमियत दी थी ओवर द पीस एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। अभी वो कह रहे हैं कि अभी हम वो करेंगे उसको, पाकिस्तान को हम टीटीपी को रखेंगे, हमने नहीं चाहिए हमें पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान का, वो कहते हैं पाकिस्तान का निज़ाम ही गलत है, यहाँ पे निज़ाम इस्लामी होना चाहिए। ये पाकिस्तान की जो हुकूमत है ये अमेरिका की दोस्त है, ये वेस्ट की दोस्त है, ये जर्मनी यूरोप और फ्रांस की दोस्त है। ये इनका निज़ाम और है, यहाँ पे ख़वातीन को तालीम दी जाती है, यहाँ पे डिफरेंट किस्म का। तो सवाल तो ये है, ठीक है जी। सो मैं ये समझता हूँ कि ये बेसिकली सब ड्रामेबाजी है, और मुत्तकी जो है, और ये डबल स्टैंडर्ड लोग हैं। इंडिया अफगानिस्तान के अंदर एक खातून को बाहर नहीं निकलने देते। जब इंडिया की खवातीन सहाफ़ियों ने शोर डाला तो अगले दिन 3 दिन बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ली और खवातीन को पहली लाइन में बिठा के। खवातीन को, ये डबल स्टैंडर्ड लोग हैं, झूठे हैं ये, ठीक है जी। और अब सवाल क्या है? क्या भारत जो है वो चाहता है पाकिस्तान इंगेज हो जाए? देखिए पाकिस्तान ने 3.5 साल अपने फौजी मरवाए और अपने लोगों का नुकसान किया है कि ये दिन ना देखना पड़े तालिबान के साथ। ये मैं आपको बड़ी अहम बात बता रहा हूँ। 3.5 साल, स्टार्टिंग फ्रॉम 16 अगस्त, ठीक है, से लेके आज 15 अगस्त से लेके 2021 तक। सो आपको पता है भारत का और अफगानिस्तान का यौम आज़ादी एक ही दिन है, ठीक है। सो द पॉइंट हेयर इज वेरी क्लियर,
द पॉइंट हेयर इज वेरी क्लियर। और पॉइंट ये है कि भाई हर कीमत के ऊपर, एट एवरी कॉस्ट, वो चाहते हैं कि पाकिस्तान जो है, अब होगा क्या, ये प्लान अशरफ गनी का भी था क्या, कि पाकिस्तान को स्केप गोट बनाओ और कहो जी हमारे तमाम इंटरनल मसले जो हैं वो पाकिस्तान की वजह से। आपको पता है पिछले साल अफगानिस्तान और पाकिस्तान की जो बायलैटरल ट्रेड थी वो $2.5 अरब से ज़्यादा थी। इस साल वो 1.5 अरब हो गई और अब ये बिल्कुल ही बंद हो जानी है। पाकिस्तान ने बॉर्डर ही बंद कर देना, पाकिस्तान ने बॉर्डर बंद कर देना, पाकिस्तान ने नहीं इनको छोड़ना और ना ही छोड़ना चाहिए। मैं आपको एक बात बताऊँ, इट्स ओवर, दिस इज देयर इज नो गेम। ये सारी की सारी जो गेम है ना, ये गेम ही ओवर हो गई हुई है। द सिचुएशन इज नॉट व्हाट इट इज बीइंग सेड, सिचुएशन ऐसे नहीं है। तो इस चीज़ को थोड़ा सा पाकिस्तान को देखना है कि हम कैसे चीज़ें बेहतर कर सकते हैं। मैं तो कम से कम देखता हूँ कि तालिबान के साथ आप जो मर्जी कर लो, जो मर्जी कर लो, चीज़ें बेहतर नहीं हो, जो मर्जी कर लो, ठीक है। ये तो एम्बुलेंसें लेके बड़े खुश हैं कि जनाब हमें इंडिया ने एम्बुलेंसें दे दी हैं, इंडिया हमारे पास पैसा लगाएगा, अब यहाँ पे इन्वेस्टमेंटें होंगी, ठीक है ना जी, बड़े खुश हैं। चलें, अच्छी बात है, इंडिया से ताल्लुकात रखना अफगानिस्तान का हक है, क्यों ना रखें इंडिया से ताल्लुकात। इंडिया भी इंडिपेंडेंट सॉवरन मुल्क है और अफगानिस्तान भी इंडिपेंडेंट मुल्क है, हम तो नहीं इन चीज़ों में पड़ते भाई, हम क्यों कहें ये इस चीज़ को। मैं तो नहीं एटलीस्ट ये कहता, मैं तो कहता हूँ इनका हक है, ताल्लुक होने चाहिए। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि अफगान तालिबान को टीटीपी को सपोर्ट नहीं करना चाहिए। एक दफ़ा भी अफगान इंडिया ने ये स्टेटमेंट कभी जारी नहीं की कि टीटीपी के खिलाफ एक्शन लें, एक दफ़ा भी। अगले दिन भी जो इंडिया के एम्बेसडर यूएन में, उनके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई थी, वो एम्बेसडर साहब इंडिया के जो हैं, उन्होंने वहाँ भी यूएन में बैठ के ये कहा है कि उन्होंने तमाम दहशतगर्द जमातों का जिक्र किया, टीटीपी का जिक्र नहीं किया। तमाम दहशतगर्द जमातों का जिक्र किया, टीटीपी का नहीं किया। क्यों नहीं किया उन्होंने जिक्र? सवाल तो बनता है ना, क्यों नहीं किया, ठीक है ना जी। और हमने पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन किया है क्योंकि पाकिस्तान ने थोड़ी सी गलतियां की, उनकी पाकिस्तान के क्या ऑपरेशन करना है यार तुम लोगों ने। मैं तो समझता हूँ कि पाकिस्तान को यू नो एग्रेसिवली प्ले करना चाहिए। एक चीज़ याद रखें, एग्रेसिव प्ले करें। और एग्रेसिव प्ले करने से क्या मुराद है, अगर ये एयरफोर्स खरीदते हैं तो एयरफोर्स का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह करें, ये कोई ऐसा लेने की कोशिश करते हैं उसको तबाह करें। जैसे इजराइल ने सीरिया का सारा एयरफोर्स का इंफ्रास्ट्रक्चर और जहाज तबाह किए, पाकिस्तान को एडवांस में कर देने चाहिए। सॉरी, अफगानिस्तान नहीं रख सकता ये, सॉरी, दिस इज द बॉटम लाइन। आए आप सामने, मैं देखते हैं हम, मैं तो इस चीज़ का हामी हूँ, मैं इस चीज़ का हामी हूँ, जितना भी अफगानिस्तान का आर्म फोर्सेस का इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको तबाह किया जाना चाहिए। ये दे आर नॉट, जैसे सीरिया ने, मैं बार बार कह रहा हूँ, जैसे जैसे इजराइल ने सीरिया का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह किया, समझ रहे हैं बात को, जैसे उन्होंने तबाह किया वैसे ही ये करना चाहते हैं। तो मैं तो इस चीज़ को, व्हेन आई लुक एट दिस, मैं तो इसको मैं तो ये कहूँ, ये नहीं हो सकता, दिस इज नॉट हाउ इट इज गोइंग टू बी, ये ऐसे नहीं हो सकता। तो बंदा ये कि जनाब हम जनाब इंडिया अफगानिस्तान के पास इनके पास कोई हक नहीं होना चाहिए, उसकी वजह क्यों है ये हक नहीं होना चाहिए, बिकॉज दे आर नॉट मैं एक और बात कर, मैंने कल भी की थी, हमारे इंडिया से बहुत अच्छे ताल्लुकात हो सकते हैं, तालिबान से नहीं हो सकते। यार आप मुझे एक बात बताएं, लोग कहते हैं पाकिस्तान किधर रहता है, पाकिस्तान एक इंतहाई मुश्किल जगह में रह रहा है, पूछे क्यों। मैं भी दोस्तों के साथ गाड़ी में बैठा था, मैं उनको बता रहा था, मैंने कहा पहली बात, आपके वेस्ट में कौन है अफगानिस्तान, किस तरह का पॉलिटिकल सिस्टम है जो चाहता है कि हम इस्लामी निज़ाम चाहता है और वो भी देवबंदी स्कूल ऑफ थॉट से। साथ ईरान है, किस तरह का सियासी निज़ाम है, विलायत फ़कीह शिया स्कूल ऑफ थॉट है। राइट साइड पे, ईस्ट साइड पे कौन है, इंडिया, किस तरह का सियासी निज़ाम चाहते हैं, वो एक वहाँ पे नरेंद्र मोदी साहब हैं, वो चाहते हैं कि एक हिंदू स्टेट बनेगी भारत,
اب ہندو ریاست ہے، بھارت ایک ہندو ریاست ہے جو ہندو اسکول آف تھاٹ، ہندو ایتھوس، ویلیوز اور ان سلسلے کے تحت بنے گی۔ بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ جسٹ امیجن کریں آپ اس چیز کو، جسٹ امیجن کریں آپ اس چیز کو، ٹھیک ہے جی۔ میں آپ کو بڑی کلیئرٹی سے بتا رہا ہوں، اوپر چائنا ہے، بالکل ایک ایتھسٹ سسٹم ہے، وہاں پہ وہ تو خدا کو مانتے ہی نہیں، ان کا تو نظام ہی ڈفرنٹ۔ منو 280 کتنے جانا ہے؟ افغانستان میں طالبان ہے، ایک دیوبندی اسکول آف تھاٹ سے اپنے حکومت چلانا چاہتے ہیں، ایران ایک ڈفرنٹ اسکول آف تھاٹ ہے، چائنا ایک ڈفرنٹ اسکول آف تھاٹ ہے، پاکستان انڈیا ایک ڈفرنٹ اسکول آف تھاٹ ہے۔ ہم کدھر جائیں؟ ہمیں اپنی ہارڈ پاور پہ بلیو کرنا ہے، ہارڈ پاور پہ کام کریں، اور افغانستان اگر اپنی ایئر فورس یا کچھ بھی بنانا چاہتا ہے وقت سے پہلے تباہ کریں، اینڈ ڈونٹ ویٹ فار دا ٹائم کہ نہ جناب نہیں ان کے پاس حق ہونا چاہیے، دے شوڈ ناٹ ہیو اے رائٹ، دے آر ناٹ دیٹ کیپیبل۔